परी को पुलिस वालों ने मीता के कहने पर अरेस्ट कर लिया था। पुलिस वैन के सायरन की आवाज जैसे ही गली में गूंजती है, पूरे घर का माहौल ठंडा पड़ जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस परी को कभी इस घर की शान कहा जाता था, आज वही हथकड़ियों में जकड़ी खड़ी है। मीता का चेहरा गुस्से, जलन और बदले के अजीब से मिश्रण से भरा हुआ है। उसे अभी भी माही के उन शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है जिसमें माही ने बताया था कि राजा को थप्पड़ परी ने मारा था। बस इसी एक सच को सुनते ही मीता का सब्र का बांध टूट गया था और उसने बिना एक पल सोचे पुलिस बुला ली थी। अनुपमा दौड़कर पुलिस वालों के सामने आती है, उनके सामने हाथ जोड़ती है, बार बार कहती है कि यह सब एक गलतफहमी है। उसकी आंखें नम हैं, आवाज कांप रही है, लेकिन मीता की हट के सामने किसी की दलीलें काम नहीं आती। मीता अनुपमा की एक भी बात सुनने से इनकार कर देती है और ठंडी आवाज में कहती है कि कानून अपना काम करेगा। पुलिस सख्ती से परी को पकड़कर बाहर ले जाती है और परी की आखिरी नज़र सिर्फ अनुपमा के चेहरे पर पड़ती है, जिसमें डर, दर्द और निराशा सब कुछ साफ झलक रहा है। परी पुलिस वैन में बैठती है, लेकिन उसका मन कई सवालों से घिरा हुआ है। आखिर यह सब हुआ कैसे? कब उसके खिलाफ यह खेल रचा गया? और कौन है जो उसे इस तरह टूटते हुए देखना चाहता है? उसका दिल कह रहा है कि यह सब माही की वजह से हुआ है, लेकिन दिमाग अभी भी इस धोखे को समझ नहीं पा रहा। इधर मीता अपने कमरे में जाकर चीख पड़ती है। उसका गुस्सा राजा पर और भी बढ़ गया है, क्योंकि वह यह सोच रही है कि राजा ने परी को उकसाया होगा। वह चीज़ों को तोड़ने लगती है, लेकिन असली खेल तो कोई और खेल रहा है, माही। माही दूर से खड़ी यह तमाशा देख रही है और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल रही है। उसकी योजना बिल्कुल उसी दिशा में जा रही है जैसा वह चाहती थी। माही मन ही मन सोच रही है कि अगर परी और राजा इस घर से निकल जाएं तो वह इस घर पर आसानी से अपनी पकड़ बना सकती है। वह प्रेम और राही को भी इस परिवार से दूर करना चाहती है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं है कि उसका खुद का खेल ही उसके खिलाफ जाने वाला है, क्योंकि इस बार भाग्य ने किसी और के लिए भी एक छिपा हुआ पत्ता रखा है, एक ऐसा पत्ता जो पूरे खेल को पलट देगा। उधर जेल में परी का हाल बेहद खराब है। वह हर आवाज़ से डर रही है, हर चेहरा उसे अजनबी लगता है। वह सोच रही है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसे यह सब झेलना पड़ रहा है। लेकिन ठीक तभी जेल की एक महिला कैदी उसके पास आती है और धीरे से कहती है, तुम्हें नहीं पता, पर जिस इंसान को तुम घर समझती थी वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाला है। परी घबरा जाती है, पूछती है, यह सब कौन? लेकिन वह कैदी सिर्फ मुस्कुरा कर चली जाती है, पीछे एक रहस्य हवा में छोड़कर। उस रात मीता अपने कमरे में बैठी रो रही होती है कि तभी अचानक कोई उसे एक अनजान नंबर से वीडियो भेज देता है। वह वीडियो देखते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि राजा को थप्पड़ परी ने नहीं मारा था। वह तो सिर्फ अपनी जगह से उसे संभालने के लिए हाथ उठाती है और उसी समय कोई और पीछे से राजा को धक्का देता है, जिससे ऐसा लगता है कि थप्पड़ परी ने मारा। मीता की सांसें अटक जाती हैं। वह समझ जाती है कि उसके साथ भी किसी बड़े खेल ने छल किया है। वह फौरन सोचती है कि आखिर किसने उसे गलत दिशा में धकेला, और तभी माही का ताना मारता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। घर की लाइट अचानक झपकती है और राजा अपने कमरे में एक कागज पाता है। एक फोटो के पीछे लिखा हुआ, सच्चाई सिर्फ थप्पड़ की नहीं छुपाई गई है। इस घर में और भी कई चेहरे नकली हैं और समय आने पर हर नकाब गिर जाएगा। राजा के हाथ कांप उठते हैं। फोटो में वह बच्चा है जिसे इस घर में कभी कोई जानता ही नहीं था। वह किसी राज का हिस्सा है, एक ऐसा राज जो परी, राजा, मीता और पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच शक के घेरे में आ गया है। आने वाला ट्रैक साफ दिखा रहा है कि असली खेल अभी शुरू हुआ है और असली झटका अभी बाकी है, क्योंकि जो खुलासा होने वाला है वह न सिर्फ परी की जिंदगी बल्कि पूरे परिवार की नींव हिला देगा।